हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो चलिए देखते हैं। ये पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कहीं अधिक ऊंची ना अधिक नीची है। इनमें लोग धान, गेहूँ, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी हैं। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित हैं। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। तो मैदान किसे कहते हैं? तो नीची और समतल यानी बराबर भूमि के प्रदेश मैदान कहलाता है। अब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं मैदान। तो मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपर्दन मूलक मैदान, दूसरा निक्षेपण मूलक मैदान और तीसरा रचनात्मक मैदान। तो चलिए अपर्दन मूलक मैदान को डिटेल में समझते हैं। तो वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। निक्षेपण मैदान मूलक देखते हैं। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान और हंगरी का मैदान आदि। तीसरा देखते हैं रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। जो भी मैदानी क्षेत्र होता है तो उसमें जीवन यापन करने के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधा आसानी से प्रदान की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पठार किसे कहते हैं। तो पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। जो समतल मैदान होता है उससे कुछ ऊंचा होगा पठार, तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होगा। ऊपर का भाग उसका चौरस होगा। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठार की ऊंचाई जो है कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ हजार मीटर तक हो सकती है। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते, वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर और मंदार हिल के नाम से जानते हैं। पर्वत के निचले वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों का कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियां, चारा, औषधियां आदि प्राप्त होती है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। तो देखते हैं वलित पर्वत। इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है।
इसका जो शिखर होता है वलित पर्वत का, वह शंकु के आकार का होता है और इसका सतह उबड़ खाबड़ होते हैं, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिणी अमेरिका का इंडीज पर्वत। अब देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का वेसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को ही पहाड़ी कहा जाता है। तो पहाड़ी किसे कहते हैं? कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए